बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो माइनिंग की। मतलब दुनिया भर में क्या चल रहा है, कौन से देश इसमें आगे हैं। हाँ, और ये भी कि भारत कहाँ है इस पूरी रेस में। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं जो शायद हमने सोचे नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो क्रिप्टो माइनिंग, जैसा हम सब जानते ही हैं, ये वो तरीका है जिससे नए कॉइन बनते हैं और नेटवर्क भी सिक्योर रहता है। और इसके लिए लगती है बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर और बिजली, है ना? हाँ, बिल्कुल। बिजली का खर्चा इसमें काफी ज्यादा होता है, इसीलिए कहते हैं कि ये एनर्जी बहुत लेती है। सही। तो जब माइनिंग की बात आती है, सबसे पहले तो बिटकॉइन का ही नाम आता है दिमाग में। हाँ, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है। तो बिटकॉइन माइनिंग में अभी दुनिया में सबसे आगे कौन है? कौन सा देश? देखिए, बिटकॉइन माइनिंग की जो पावर है, जिसे हम हैश रेट कहते हैं। हैश रेट। हाँ। हाँ, वो ये बताती है कि किस देश के पास कितनी ताकत है इस नेटवर्क में, हम्म। और जिसका हैश रेट ज्यादा। मतलब वो ज्यादा कॉइन बना सकता है, रिवॉर्ड मिलने के चांस ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। नए ब्लॉक ढूंढने और रिवॉर्ड पाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस मामले में अमेरिका सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका कितना हिस्सा है उसका? ग्लोबल बिटकॉइन हैश रेट का करीब आप मान लीजिए 38%, 37.84% के आसपास। 38%? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे याद है कुछ साल पहले तक तो चीन का दबदबा था इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चीन अब दूसरे नंबर पे है, लगभग 21% हिस्सेदारी के साथ। तो ये बदलाव कैसे आया? चीन पीछे क्यों हो गया? इसकी मुख्य वजह रही चीन की सरकार। उन्होंने माइनिंग पर काफी सख्ती कर दी, मतलब रोक लगा दी एक तरह से। अच्छा, नियमों की वजह से? हाँ, इसी वजह से बहुत सारे जो माइनिंग करने वाले थे, जो कंपनियां थीं, वो अमेरिका चली गईं या फिर कजाकिस्तान जैसे देशों में। ओह, तो कजाकिस्तान अब लिस्ट में ऊपर आ गया होगा। हाँ, कजाकिस्तान अब तीसरे नंबर पर है। उसकी हिस्सेदारी करीब 13-22% है। समझ गया। तो टॉप 3 हो गए अमेरिका, चीन और कजाकिस्तान। इनके बाद कौन है? इनके बाद आते हैं कनाडा, लगभग 6.5% के साथ, और फिर रूस करीब 4.6 या 4.7% के आसपास। हम्म। और भी देश हैं लिस्ट में, जैसे जर्मनी, मलेशिया, आयरलैंड। लेकिन हाँ, बिटकॉइन की बात करें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी अमेरिका ही है। ठीक है। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि एक देश ऐसा भी है जो ओवरऑल क्रिप्टो माइनिंग में, मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं बाकी सब मिलाकर बहुत ऊपर आ गया है। ये बात सही है? हाँ, आप शायद ईरान की बात करें। हाँ, ईरान। और ये सच में काफी चौंकाने वाली बात है। एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से ईरान सारी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग मिलाकर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। चौथा? हाँ, पर बिटकॉइन में तो वो काफी पीछे था, आपने बताया। हाँ, बिटकॉइन में तो वो शायद 24वें नंबर पर है। हाँ, लेकिन ओवरऑल में चौथा। ये कैसे हो गया? मतलब क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान में बिजली की कीमतें। वो बहुत ही कम है। शायद दुनिया में सबसे सस्ती बिजली वहीं मिलती है। ओह, बिजली सस्ती होने की वजह से? हाँ, वहाँ की जो तेहरान बिजली कंपनी है, उनके एक अधिकारी ने बताया था कि ईरान में लगभग 1.3 करोड़ लोग क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव हैं। 1.3 करोड़ लोग? और अंदाजा है कि करीब 4.25 लाख माइनिंग डिवाइस 24 घंटे चल रहे हैं। बाप रे। और ये सब मिलकर मतलब 1400 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। 1400 मेगावाट? ये तो बहुत ही ज्यादा है। पर एक सवाल है, ईरान पर तो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी हैं, तो क्या उन्हें माइनिंग के लिए जो मशीनें चाहिए वो आसानी से मिल जाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हार्डवेयर मिलना, मतलब वो मशीनें मिलना, वाकई एक चुनौती तो है। हाँ। लेकिन लगता है कि बिजली इतनी सस्ती है कि लोग किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर लेते हैं। शायद पुराने उपकरण इस्तेमाल करते हों या कोई और तरीका निकालते हों। पर इसका एक और पहलू भी है। सस्ती बिजली के चक्कर में वहाँ अवैध माइनिंग भी बहुत बढ़ गई है। मतलब बिना इजाजत के लोग माइनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, सरकार कोशिश तो कर रही है इसे रोकने की, पर ये एक बड़ी समस्या है। और ये भी सोचना चाहिए कि ये जो सस्ती बिजली है, ये सरकार सब्सिडी देती है, तो इसका बोझ तो आखिर अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। समझ गया। तो ईरान की कहानी थोड़ी अलग और पेचीदा है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में हम कहाँ हैं? देखिए, बिटकॉइन माइनिंग की बात करें तो भारत अभी काफी पीछे है। कितना पीछे? ग्लोबल हैश रेट में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है, सिर्फ 0.03% के आसपास। और रैंकिंग में हम करीब 36वें नंबर पर हैं। सिर्फ 0.03%? इतना कम क्यों? हमारे यहाँ क्या दिक्कतें हैं?
भारत में मेरे ख्याल से दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो है बिजली की ऊंची कीमत। हाँ, बिजली तो महंगी है यहाँ। बिल्कुल, तो माइनिंग करना महंगा पड़ता है। और दूसरी बड़ी चुनौती है नियमों को लेकर अनिश्चितता। मतलब क्रिप्टो को लेकर अभी तक कोई साफ कानून या गाइडलाइन नहीं है। हाँ, रेगुलेशन वाला मुद्दा तो है। तो इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर हैं या जो बड़े पैमाने पर माइनिंग करना चाहते हैं वो हिचकते हैं। यानी महंगी बिजली और नियमों का साफ ना होना, ये दो बड़े कारण हैं। क्या लगता है आपको, भविष्य में कुछ बदलेगा? क्या भारत आगे बढ़ सकता है इसमें? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है। टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हो सकता है कि माइनिंग के ऐसे तरीके आ जाएं जिनमें बिजली कम लगे। एनर्जी एफिशिएंट तरीके। हाँ, और अगर भविष्य में सरकार की तरफ से नियम वगैरह साफ हो जाते हैं और शायद हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाएं, तो शायद भारत भी इस फील्ड में आगे बढ़ पाए। लेकिन अभी के लिए ये चुनौतियां तो हैं। सही कहा। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि ये जो क्रिप्टो माइनिंग की दुनिया है, ये लगातार बदल रही है और इसमें बिजली की कीमत और सरकारी नियम, ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ बिजली की इतनी खपत है, पर्यावरण की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ नियमों को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। तो क्या ऐसे में भारत को क्रिप्टो माइनिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए या हमें अपनी एनर्जी और रिसोर्स कहीं और लगाने चाहिए? जरूर सोचिएगा इस पर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।